हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। और राजस्थान पॉलिटी हमने शुरू की। और राजस्थान पॉलिटी में हमारा अभी तक एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, वो है राज्यपाल। ठीक है। और राज्यपाल में हमने 3 क्लासें ली, 2 क्लास थ्योरी प्लस 1 क्लास PYQs की। ओके। तो टोटल 3 क्लास में हमने राज्यपाल देखा। अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक राज्य विधानमंडल की। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य विधानमंडल। ठीक वैसे ही जो हमने पहले कंप्लीट किया था, थ्योरी प्लस PYQ। थ्योरी प्लस PYQ, ये हमारा पैटर्न रहेगा। ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राज्य विधानमंडल, L&T एजुकेशन, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। ठीक है। टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कृपया करके हमें फॉलो करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल, मैंने आपसे बोला था कि हम अनुच्छेद के हिसाब से चलेंगे और राजस्थान पॉलिटी के सारे अनुच्छेद हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आपको लगभग लगभग ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं बचेगा कि राजस्थान पॉलिटी में आपको दिक्कत आए। अनुच्छेद आपको याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। हमने राजस्थान की राज्य व्यवस्था में जो अध्याय 6 है, सॉरी भारतीय संविधान का जो अध्याय 6 है, भारतीय संविधान का जो अध्याय 6 है, भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, सॉरी भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, इसमें थे हम। ये राज्य के बारे में है। भारतीय संविधान का भाग 6 किसके बारे में है? राज्य के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 6 किसके बारे में है? राज्य के बारे में। हमने इसमें देखा कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 153, सॉरी अनुच्छेद 152 में, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में और अध्याय 1 में, अध्याय 1 में। ठीक है। अब है अध्याय 2। अध्याय 2, इसमें क्या देखा था? अध्याय 2 हमने बहुत डिटेल से देखा था। अध्याय 2 हमने बहुत डिटेल से देखा था और इसमें राज्य की कार्यपालिका हमने देखी थी। राज्य की कार्यपालिका हमने देखी थी। राज्य की कार्यपालिका देखी थी। अध्याय 2 में हमने क्या देखा था? राज्य की कार्यपालिका। ठीक है। अनुच्छेद 153 से, अनुच्छेद 153 से 167 राज्य की कार्यपालिका है। अनुच्छेद 153 से 167 राज्य की कार्यपालिका है। और ये हमने डिटेल से देख लिया कि राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के कर्तव्य, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल होता कौन है, ये हमने देख लिए थे। अब है अध्याय 3, जो भाग है राज्यवाड़ा, उसमें अध्याय 3, इसमें क्या है? इसमें है विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। और अनुच्छेद 168 से 212, अनुच्छेद 168 से 212 देख लो। संविधान के भाग 6 की हमारी बात चल रही है। संविधान के भाग 6, संविधान के भाग 6 में हमें, और हमने राज्य वाला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है। इसमें अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है, और जो कि अध्याय 1 में है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 में राज्य की परिभाषा है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक विस्तृत है। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक विस्तृत है। ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में वर्णित है। राज्य विधानमंडल अध्याय 3 में वर्णित है। और अध्याय 3 में राज्य विधायिका है, जो कि अनुच्छेद 168 से 213 तक है। अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 213 तक राज्य की विधायिका है। ठीक है। विधानमंडल, विधानमंडल कौन कौन आता है इसमें? राज्यपाल, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, लेकिन राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं है। कल हमने जब PYQ देख रहे थे, तो मैंने बताया था कि राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल के पद की शर्तें होती है कि वह लाभ के पद पर नहीं होगा, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य तो नहीं है, लेकिन अभिन्न अंग है, क्योंकि इनसे संबंधित जो नियुक्तियां होती है उनमें राज्यपाल का हाथ होता है। ठीक है। तो राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद, इन इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। और ये अनुच्छेद 168 में वर्णित है।
अनुच्छेद 168 में वर्णित है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है, जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। अब अनुच्छेद सॉरी अब हम देख लेते हैं एक एक, या तो विधानसभा देख लेते हैं या विधान परिषद देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 169 में विधान परिषद, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन या समाप्ति की बात कही गई है। गठन या समाप्ति की बात कही गई है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन या समाप्ति की बात कही गई है। अब ये बताओ कि विधान परिषद है, इसका गठन कौन करता है? विधान परिषद का गठन या समाप्ति कौन करती है? संसद करती है। संसद करती है। विधान परिषद का गठन या विधान परिषद की समाप्ति कौन करता है? संसद करती है। क्या संसद डायरेक्ट सीधा विधान परिषद को गठित कर देती है? क्या नहीं करती। राज्य विधायिका, राज्य की विधानसभा कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान करने वाले या उपस्थित सदस्य जो होते हैं, उपस्थित सदस्य का 2/3 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद का गठन करने के लिए राज्य विधानसभा कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान करने वाले या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है और यह प्रस्ताव संसद के पास जाता है और उसके बाद में संसद तय करेगी कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या नहीं करना। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा। गठन कैसे होगा, तो आर्टिकल 169 में संसद तय करेगी कि विधान परिषद का गठन करना है या नहीं करना। लेकिन उससे पहले राज्य की जिम्मेदारी है कि जो राज्य विधान परिषद का गठन चाहता है, वह राज्य कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे और उस प्रस्ताव के बाद में संसद उसका गठन करेगी। यदि विधान परिषद है तो उसको समाप्त कर सकती है, और नहीं है तो विधान परिषद का गठन करेगी, संसद गठन करेगी। ठीक है, 169 में विधान परिषद के गठन की बात कही गई थी। 168 में विधानमंडल का उल्लेख है, 168 में विधानमंडल का उल्लेख है और 169 में विधान परिषद के गठन या समाप्ति की बात कही गई है। समाप्ति या गठन करता कौन है? संसद करती है। ठीक है, ये हमने 2 आर्टिकल अभी तक देखे हैं। विधान परिषद 171 अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 171 में, आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद की संरचना, ठीक है, तो क्या होती है संरचना? विधान परिषद विधानसभा की कुल संख्या का एक तिहाई होगी। इसका मतलब समझे कि जो विधानसभा है उसमें जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/3 सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 या 1/3 ये किसकी संख्या होती है? विधान परिषद की। ठीक है, और न्यूनतम कितने सदस्य होंगे इसमें? न्यूनतम 40 सदस्य। ठीक है, न्यूनतम 40 सदस्य। विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 40 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी राज्य की विधान परिषद है उसमें कितने सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं? 40 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बन गया। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 40 सदस्य हो सकती है। विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3। और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना है। ठीक है, ये सदस्य होते कौन है? जो विधान परिषद है
जो विधान परिषद है इसके सदस्य होते कौन है? ये प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होते हैं। जिस तरह विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, उस तरह विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं होते। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं होते, ठीक है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, विधान परिषद का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? हमने बताया था कि विधानसभा का 1/3। जिस राज्य में विधान परिषद है उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3, ठीक है? जो कुल सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उनको मैं बांट रहा हूं। जैसे 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के उस राज्य, किसी राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटीज से आते हैं। यूनिवर्सिटीज से आते हैं, लेकिन इसके लिए 3 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है? 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर के माध्यमिक स्तर के उच्च स्तर के अध्यापन कराने वाले होते हैं। अध्यापन कराने वाले, इनको भी 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन का कार्य कर चुके हो। ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन कार्य कर चुके हो और माध्यमिक स्तर से ऊंचे स्तर के हो, तो ऐसे 1/12 सदस्य राज्य विधान परिषद में नियुक्त किए जा सकते हैं। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटी से आते हैं, जिनको भी 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य नगरीय निकायों से आते हैं। नगरीय निकायों से निर्वाचित होते हैं। नगरीय निकायों या वार्डों से निर्वाचित होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य, और ये मनोनीत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। 1/6 सदस्य निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत होते हैं, और उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल मनोनीत करता है। हम बात कर रहे थे कि विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद में जो सदस्य होंगे वो विधानसभा का 1/3 होगा। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से आते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर के जो अध्यापन कराने वाले होते हैं, उनके जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो चुका होता है, वहां से आते हैं। 1/3 सदस्य नगरीय निकायों या वार्ड से निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल किसको मनोनीत करता है? राज्यपाल किसको मनोनीत करता है? किस आधार पर मनोनीत करता है? राज्यपाल किस आधार पर मनोनीत करता है? राज्यपाल किस आधार पर मनोनीत करता है? राज्यपाल किस आधार पर मनोनीत करता है? ठीक है, देखो, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसका आधार है विज्ञान, कला, सहकारिता, सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा। यहाँ से 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं। अधिकतम विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभा का 1/3 होता है। 1/3 सदस्य होते हैं, और उनमें से 1/3 सदस्य
विधानसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विधानसभा सदस्य द्वारा 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/3 सदस्य ही नगरीय बोर्ड या नगरीय निकायों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों से आते हैं। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों से आते हैं और 1/12 सदस्य माध्यमिक उच्च स्तर के अध्यापन कराने वाले होते हैं। अध्यापन कराने वाले और 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। तो भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। ये भारत के 6 राज्य हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है या द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत में 6 राज्य है जहां विधान परिषद है या द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है। राजस्थान ने एकल सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। एकल सदन वो कौन सा है? विधानसभा। राजस्थान में केवल विधानसभा है ना कि विधान परिषद। वापस से देख लो, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है? तो 6 राज्यों में है। यूपी में है, ऊपर से चलो, यूपी में है, यूपी बिहार पास में है, यूपी बिहार, आंध्रा तेलंगाना पास में है, महाराष्ट्र कर्नाटक पास में है। तो वैसे देख लो कि 2 ऊपर है, दो अगल बगल में है। ठीक है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्रा तेलंगाना, यूपी और बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्रा तेलंगाना, यहाँ पे क्या है? विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। राजस्थान में केवल विधानसभा है। ठीक है। आर्टिकल 171 देखा हमने, आर्टिकल 171 देखा। इसमें क्या था? विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 171 में क्या था? विधान परिषद की संरचना। अब आर्टिकल 170, इसमें क्या है? विधानसभा की संरचना। आर्टिकल 170 इसमें क्या है? विधानसभा की संरचना। ठीक है। विधानसभा की संरचना। तो जैसे हमने देखा कि विधान परिषद में, हमने अभी देखा था कि विधान परिषद में कितने सदस्य न्यूनतम होते हैं। तो विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं। ठीक वैसे ही विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा का 1/3 होता है। किसमें? विधान परिषद में। अगर हम अब बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 60 सदस्य। न्यूनतम कितने होते हैं? सॉरी, अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 500 सदस्य, माफ करना। और न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? 60 सदस्य। ठीक है। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है।
बात कर रहे हैं विधानसभा की संरचना, ठीक है। लेकिन ये जो सदस्य आते हैं विधानसभा में, ये जो सदस्य आते हैं विधानसभा में, ये जो सदस्य आते हैं, विधानसभा सदस्य कहाँ से आते हैं? विधानसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। विधानसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं उस राज्य की जनता द्वारा, उस राज्य की उस राज्य की जनता द्वारा, उस राज्य की जनता द्वारा। बात करूँ कि राजस्थान में विधानसभा, तो राजस्थान की विधानसभा है, उसमें 200 सदस्य हैं। राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं और ये 200 सदस्य राजस्थान के नागरिकों द्वारा चुने गए हैं, निर्वाचित किए गए हैं। विधान परिषद के संदर्भ में ऐसा नहीं है। विधान परिषद के संदर्भ में हम बात करें कि निर्वाचित सदस्य या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सदस्य चुने नहीं जाते हैं। विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनमें 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, ठीक है। 1/3 सदस्य नगर निकायों से आते हैं या नगरीय बोर्डों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, माध्यमिक शिक्षा से उच्च स्तर के क्षेत्र से आते हैं, जिनको लगभग अध्यापन कराते हुए 3 वर्ष का अनुभव हो चुका है। 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों से चुने जाते हैं। विश्वविद्यालयों में मिनिमम 3 वर्ष का अध्यापन कराने वाले स्नातक स्तर के लोगों को चुने जाते हैं। तो इस तरह विधान परिषद का गठन होता है। विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होते हैं और अधिकतम जो विधानसभा है उस राज्य की, उसका 1/3 होता है। अगर बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं। विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं, लेकिन विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगर बात करें भारत की, अगर बात करें भारत में भारत में उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश विधानसभा सबसे बड़ी है। विधानसभा सबसे बड़ी है। भारत में उत्तर प्रदेश विधानसभा सबसे बड़ी है। भारत में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो यूपी विधानसभा में है। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 170, हम बात कर रहे थे आर्टिकल 170, ठीक है। इसमें है विधानसभा की संरचना, इसमें है विधानसभा की संरचना। हमने मिनिमम और मैक्सिमम सदस्य देख लिए, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान है, इसमें 200 सदस्य हैं। राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। अगर बात करें राजस्थान विधानसभा, तो राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं और ये 200 सदस्य राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाए, कोई भी राज्य है अगर उस राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाए, छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कोई राज्य उसको छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, बाँटा जाता है। और वहाँ की जनता प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रत्याशी का चुनाव करती है। विधानसभा सदस्य का चुनाव करती है। विधानसभा सदस्य का चुनाव करती है। सदस्य का चुनाव करती है। विधानसभा सदस्य का चुनाव करती है, ठीक है। कोई भी राज्य है अगर उस राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाए और वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान करवाया जाए, तो जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो विधानसभा में आके बैठते हैं। विधान परिषद में ऐसा नहीं था, विधानसभा में आके बैठते हैं, ठीक है। छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है और जनता द्वारा। अच्छा, ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनका निर्धारण कौन करता है? बताइए। विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं या फिर लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है निर्धारण? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग।
निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। ठीक है, हम बात कर रहे थे राजस्थान विधानसभा की। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 326 क्या कहता है? अनुच्छेद 326 क्या कहता है? कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह वयस्क मतदाता कहलाता है। वह वयस्क मतदाता कहलाता है। वयस्क मतदाता कौन होता है? वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वह वयस्क मतदाता होता है, मतलब वह मतदान कर सकता है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन या फिर उनको जो चुनता है वो वयस्क मतदाता होता है। यह व्यक्ति जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है वयस्क मतदाता होता है और वो मतदान द्वारा विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 326 में ये बात कह दी गई कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है वह वयस्क मतदाता होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर मतदान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति मतदान कर सकता है और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर सकता है, लेकिन संविधान ने अनुच्छेद 325 के तहत मतदान में भेदभाव मुक्त करने के लिए ये व्यवस्था की कि किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति किस धर्म का है, कोई व्यक्ति किस भाषा बोलता है, कोई व्यक्ति राजस्थानी बोलता है, कोई व्यक्ति मराठी बोलता है, तो मराठी और राजस्थानी ऐसे किसी भी भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में संविधान कोई भी भेद नहीं करता। अर्थात राजस्थानी भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी, अंग्रेजी भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी या मराठी भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी मतदान का अधिकार रखता है। ये संविधान में उल्लेखित किया गया। अर्थात संविधान 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है। संविधान बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देता है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद में हम अंतर देख रहे हैं। पहले हमने विधानसभा की संरचना पढ़ी और विधान परिषद की संरचना पढ़ी। अब हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है। विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है? पहले तो ये कि विधानसभा अस्थायी सदन है। विधानसभा अस्थायी सदन है, अर्थात विधानसभा का विघटन होता है। विधानसभा अस्थायी सदन है, अर्थात विधानसभा का विघटन हो सकता है। विधानसभा अस्थायी सदन है, अर्थात विधानसभा का विघटन हो सकता है। विधान परिषद स्थायी सदन है। विधान परिषद का विघटन नहीं होता, विघटन नहीं होता। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा एक अस्थायी सदन है। इसका मतलब ये कि विधानसभा का विघटन होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो 5 वर्ष का कार्यकाल है उसको पूर्ण करने से पहले भी
विधानसभा भंग की जा सकती है, विधानसभा भंग की जा सकती है, विधानसभा भंग की जा सकती है, लेकिन विधान परिषद ये एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य हैं, वो हर विधान परिषद का जो सदस्य है उसका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन हर 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष पश्चात 1 तिहाई सदस्य नवनिर्मित नए चुने जाते हैं, नए चुने जाते हैं। ठीक है? हर 2 साल में 1 तिहाई सदस्य नए चुने जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन बीच कार्यकाल में या फिर सदन में सरकार का बहुमत नहीं हो तो वह भंग कर दी जाती है, विघटन उसका संभव है। लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं होता। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और विधान परिषद के सदस्य वो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है? ये विधानसभा और विधान परिषद के अंतर है। अच्छा, एक और देख लो कि विधानसभा है, ये जनप्रतिनिधियों का सदन है, जनप्रतिनिधियों का सदन है, जनप्रतिनिधियों का सदन है, जनप्रतिनिधियों का सदन है। विधानसभा में जनप्रतिनिधि आते हैं और प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आते हैं। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। विधानसभा जनप्रतिनिधि का सदन है, विधानसभा जनप्रतिनिधियों का सदन है। ठीक है? तो ये अंतर आपको याद हो गया होगा कि विधानसभा एक ऐसा सदन है, इसका विघटन संभव होता है, विघटन होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये जनप्रतिनिधियों का सदन है। विधान परिषद में एक सदस्य का कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। वापस देख लो, विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी जाती है। ठीक है? अनुच्छेद 326 व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, उसको मतदान का अधिकार देता है। भारत में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी है। 170 अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, जिसमें हमने बताया कि ये क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है, चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग निर्धारण करता है। मैंने बोला कि राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। ये कैसे तय हुए? तो कोई भी राज्य उसको जनता के निश्चित अनुपात में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, तो जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव करती है, विधानसभा सदस्यों का चुनाव करती है और वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। विधानसभा सदस्य जनप्रतिनिधि इसीलिए कहलाते हैं। ठीक है? अब सदस्य कौन हो सकता है? योग्यता, योग्यता, योग्यता किसकी योग्यता? विधानमंडल की, विधानमंडलों की योग्यता, विधानमंडलों की योग्यता, विधानमंडलों की योग्यता। अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173 इसमें क्या है? विधानमंडलों की योग्यता। तो योग्यता क्या है? बात करूं विधानसभा की, और बात करूं विधान परिषद की। विधानसभा, मैं बात कर रहा हूं विधानसभा की। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि विधानसभा का कोई सदस्य बनता है तो उसको कितनी उम्र की, कितनी आयु की आवश्यकता होती है? कुल मिला के ये कि यदि कोई व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ता है, यदि कोई व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ता है तो उसको कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है? 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आवश्यक होती है। विधानसभा सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। वहीं विधान परिषद के सदस्य को विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। 30 वर्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है? अच्छा, राज्यपाल का मैंने कल क्वेश्चन बताया था, तो उसमें बताया था कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल
का राज्यपाल का निर्वाचन होता है, तो उसमें उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है, तो वह राज्यपाल का चुनाव कर सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष है, तो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है, तो वह विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है? योग्यता हो गई। आज हमने विधान मंडल के बारे में, संरचना और गठन, ये 2 टॉपिक पर बात की। आज हमने विधानमंडल की संरचना और विधानमंडल का गठन, इन 2 चीज़ों पे बात की और इनमें विधानसभा और विधान परिषद पर चर्चा की। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम विधानमंडल के बारे में अन्य बचे-कुचे अनुच्छेद देखेंगे और विधानसभाओं के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे नए प्लेटफ़ॉर्म एल एंड टी एजुकेशन में। थैंक यू।